चिराग पासवान को मिली 30 सीटें और मां को मंत्री पद। नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे खाली हाथ। चिराग पासवान के सामने नीतीश कुमार फिर से एक बार नाकामयाब हुए। दिल्ली दौरे से मिला सिर्फ झटका। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने लगा दी मुहर। चिराग पासवान की हो गई डील फाइनल। वैसे तो बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा चिराग पासवान और भाजपा के बीच सीट बंटवारे की हो रही है। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। वैसे तो बताया यहां तक जा रहा है कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी से 50 सीटों की मांग की थी और चिराग पासवान का मानना था कि बिहार में पासवान समाज और युवा वर्ग पूरी तरह से उनके साथ है, इसलिए लोजपा रामविलास को कम से कम 50 सीटें मिलनी चाहिए। जबकि एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे थे कि चिराग पासवान को 20 सीटों से अधिक सीट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार में मजबूत होंगे तो फिर उनके लिए खतरा होगा। वैसे तो बताया यहाँ तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान के लिए एक नया रास्ता निकाला और चिराग पासवान को विधानसभा में 30 सीटें दी जाएंगी और उनकी मां रीना पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने चिराग पासवान को 30 सीटें और मां को मंत्री पद देके पूरी तरह से पारिवारिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का व्यवस्था किया है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात तो यह कि आखिर नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार दिल्ली इसी मकसद से गए थे कि किसी तरह चिराग पासवान की सीटें घटवा दी जाए और नीतीश कुमार की कोशिश थी कि भाजपा हाईकमान को समझाया जाए चिराग पासवान को ज्यादा ताकतवर बनाने से हमारे लिए खतरे की घंटी है। लेकिन सीधा उल्टा हो गया। दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं उसमें चिराग पासवान और मजबूत हो गए और नीतीश कुमार फिर से खाली हाथ लौट आए। यानी अगर देखा जाए तो जिस सोच के साथ नीतीश कुमार दिल्ली गए थे वो सब बेकार हुआ। वैसे तो सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान पे भरोसा जताया, उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि दलित समाज में चिराग पासवान का बड़ा चेहरा है और युवाओं में चिराग पासवान की बड़ी लोकप्रियता है। वहीं 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि भविष्य में भाजपा के लिए नीतीश कुमार से बेहतर चिराग पासवान विकल्प होंगे और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को भाव दिया और 30 सीटों के साथ मंत्री पद पे संतुलन बनाए रखा। वैसे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हर सीट पे चुनौती दी और नीतीश कुमार ने तभी ठान लिया था कि चिराग पासवान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि इस बार नीतीश कुमार की कोशिश नाकाम रही। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव का सीधा और साफ समीकरण दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो खबरें आ रही हैं उससे प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान का सीधा गठजोड़ होते दिख रहा है और दूसरी तरफ बेचैनी में अकेले नीतीश कुमार है। और सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि भाजपा अब नीतीश कुमार से ज्यादा चिराग पासवान पर भरोसा कर रही है और यही वजह है कि 50 सीटों की मांग को घटा के 30 सीट प्लस मंत्री पद का फार्मूला तैयार किया गया है। क्योंकि बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि चिराग पासवान जब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो हाजीपुर लोकसभा से इस्तीफा देंगे और उन्हीं की जगह उनकी मां रीना पासवान को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प तो ये है कि आखिर में हम नीतीश कुमार इस झटके से कैसे उभरेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।